अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जवाद अहमद और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीगोटेल नोट 23 और नोट 24 में से बेहतर फ़ोन कौन सा है और इनमें से मैं कौन सा फ़ोन रेकमेंड करूंगा अगर आप परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करें सिमिलैरिटीज़ की कि इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और फिर हम बात करेंगे डिफरेंसेस की। तो इन दोनों के अंदर आपको सिलिकॉन केस मिल जाता है, बॉक्स के अंदर टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाता है। चार्जर का जो बॉक्स है वो सेपरेटली आता है, तो जब आप ये बाय कर रहे हैं तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि आप उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पे ना करें। चार्जर वो सेपरेटली आता है बॉक्स के अंदर, लेकिन वो फ्री होता है, तो वो आपको फ्री में इसके साथ मिलता है। दोनों के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। दोनों में ही 6.78 इंच की 1080p 120 हर्ट्ज 500 निट्स वाली स्क्रीन है, तो डिस्प्ले काफी अच्छा है, बड़ा डिस्प्ले भी है और 1080p भी है, तो क्वालिटी भी अच्छी। 120 हर्ट्ज के ऊपर आपको बड़ा ही स्मूथ उस पर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। हाँ, एक चीज है इन दोनों के अंदर ये प्रॉब्लम है कि ऑटो रिफ्रेश रेट जब आप सेट करते हैं तो वो 60 पे ही रहता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं करता 60 और 120 हर्ट्ज के दरमियान, तो ये थोड़ा इस पे काम करने की जरूरत है। दोनों के अंदर Helio G99 प्रोसेसर है जो आपको इजीली PUBG के ऊपर बैलेंस विद अल्ट्रा सेटिंग्स पे 40-50 FPS के करीब जो है वो गेमिंग प्रोवाइड कर सकता है, कि एक बहुत ही अच्छा गेमिंग सेटअप हो सकता है। अगर आप गेमिंग के लिए भी फोन लेना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस साबित हो सकती है। दोनों ही फोन्स दोनों के अंदर हमारे पास 8 GB रैम और 256 GB का UFS स्टोरेज है। eMMC स्टोरेज नहीं है, UFS स्टोरेज है, जिसका मतलब आपको फास्टर रीड और राइट स्पीड्स इसमें देखने को मिलती है। इन दोनों के अंदर हमारे पास 5000 mAh की बैटरी है, जो कि आपको इजीली एक दिन का जो बैटरी टाइमिंग है वो आराम से निकाल जाएगी। अगर आप इस पे यूसेज अच्छा खासा भी कर रहे हैं तो आपके 8 या 7-8 आवर्स के करीब जो है आपको इजीली इसके ऊपर बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप है। दोनों में आपको कार्ड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अब हम बात करें कि इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या आ जाते हैं। तो जो Vigotel Note 23 है उसके अंदर हमारे पास टाइप A to C चार्जिंग है विद 18 वॉट्स ऑफ फास्ट चार्जिंग, और जबकि Vigotel Note 24 के अंदर हमारे पास टाइप C to C चार्जिंग है, PD चार्जिंग की सहूलत इसलिए अंदर है, विद 30 वॉट्स ऑफ फास्ट चार्जिंग। तो ये जो है हमारे पास 1 घंटा 20 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर जाता है, जबकि नोट 23 हमारे पास पौना 2 घंटे के करीब जो है टाइम ले जाता है फुल चार्ज होने में। और ये मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। वीडियो की बात करें तो दोनों की वीडियो जो है वो इतनी कोई खास नहीं है, इमेज क्वालिटी अच्छी है दोनों की और एक सेटिस्फैक्ट्री आपको इमेजेस इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं, लेकिन जो वीडियो क्वालिटी है वो एवरेज है, एवरेज बिलो एवरेज के करीब है। जो नोट 24 और नोट 23 के अंदर पहले डिफरेंस आ रहा था मेन वो ये था कि जो नोट 23 के पुराने मॉडल्स हमारे पास आ रहे थे उनके अंदर जायरो नहीं था, जबकि जो नए मॉडल्स हैं वो मैंने कमेंट्स वगैरह जो मेरी पिछली वीडियो थी नोट 23 वाली उसके ऊपर भी लोगों ने काफी सारों ने कमेंट किया कि जो नए मॉडल आ रहे हैं नोट 23 के उनके अंदर जायरो भी आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम थी अंदर जायरो ना होने वाली वो प्रॉब्लम भी इसके अंदर सॉल्व कर दी गई है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मैं तो नोट 23 को रिकमेंड करूंगा, और ये मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ। जब मैं ये फोन बाय करने लगा था तो मैंने नोट 24 और नोट 23 दोनों को कंसिडर किया था, तो मुझे जो है वो नोट 23 जो है वो ज्यादा अपीलिंग लगा इस वजह से क्योंकि इसकी प्राइस कम है, तकरीबन 2-3 हज़ार रुपए का फर्क है। 27,000 रुपीज के आसपास आपको नोट 23 मिल जाता है, जबकि 29,000 रुपीज के आसपास आपको नोट 24 मिलेगा। और डिफरेंसेस क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक के अंदर हमारे पास टाइप A to C चार्जिंग है 18 वॉट की, और दूसरे के अंदर हमारे पास 30 वॉट की चार्जिंग है टाइप C to C। कैमरा की बात करें तो जो नोट 23 उसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जबकि नोट 24 के अंदर हमारे पास 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मौजूद है। तो ये अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे पास, बाकी ओवरऑल जो है बिल्कुल एक जैसे फोन है और इतना कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है, आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, और अगर आप फोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इनमें से आप कौन सा फोन कंसिडर करेंगे वो भी लाजमी बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।